नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विद्यार्थी जीवन भी कम कठिनाइयों से भरा हुआ नहीं है और विद्यार्थी जीवन में भी पढ़ने की, आगे बढ़ने की चुनौतियां बहुत होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने। आप लड़की हों, लड़के हों, किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट यानी विद्यार्थी बन पाएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्यार्थी होने के गुण क्या हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होने के लिए, विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। कहा गया, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी सबसे पहले अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। काक चेष्टा, कौवे की तरह का प्रयास। इसके बाद बको ध्यानम, ध्यान चाहिए, अच्छी एकाग्रता और अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए। श्वान निद्रा, निद्रा भी कम होनी चाहिए, आलस्य पर नियंत्रण होना चाहिए। अल्पाहारी, स्वाद और खान पान पर भी ध्यान देना होगा। गृह त्यागी, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, बहुत ज्यादा भावनाओं के चक्कर में ना पड़े। तो 5 लक्षण जो बताए गए विद्यार्थियों के लिए, वो 5 लक्षण ग्रहों से कैसे संबंध रखते हैं और ग्रहों को मजबूत करके उन लक्षणों को कैसे पा सकते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत ध्यान देना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में सावधानी रखें, धैर्य बनाए रखें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। सबसे पहले कोशिश करेंगे विद्यार्थी के प्रयास को ठीक करने के लिए। और कैसा प्रयास होगा? कहा गया काक चेष्टा, कौवे के समान अलर्ट होना पड़ेगा, कौवे के समान झपट्टा मारना होगा, अपना प्रयास ठीक रखना होगा। कैसे आता है ये प्रयास? देखिए, प्रयास की क्षमता आती है सूर्य और मंगल से। सूर्य और मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो बच्चा या बच्ची अपने पढ़ाई के लिए अच्छा प्रयास करते हैं। इनके कमजोर होने पर विद्यार्थी प्रयास करता ही नहीं, प्रयास करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई का प्रयास ही नहीं करता, बैठता ही नहीं, एफर्ट ही नहीं करता, तो बालक को या बालिका को सलाह लेकर एक मूंगा या एक माणिक्य धारण करवाइए और सूर्य की उपासना जरूर करवाइए। बच्चे से या बच्ची से कम रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़वाइए तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थी की, वो है एकाग्रता। कहा गया कैसी होगी एकाग्रता? वको ध्यानम, बगुले के समान एकाग्रता। जैसे वो पानी में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, उसका निशाना, उसकी एकाग्रता केवल मछली होती है। तो अगर विद्यार्थी की एकाग्रता में समस्या हो, ध्यान नहीं लगता हो, कॉन्संट्रेट नहीं होता हो, तो कारण क्या है? एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध बुद्धि को प्रभावित करता है। बुध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा किया जा सकता है। अगर आपके बेटे या बेटी का कंसंट्रेशन कमजोर है तो बुध को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। सलाह लेकर बच्चे को एक पन्ना धारण करवाएं, बहुत अच्छा होगा। और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करवाएं। अगर ये दो काम आप नियमित रूप से करवाएं, पन्ना पहना दें और हरी सब्जियां भोजन में, फल में बच्चा या बच्ची खाए, तो इससे बुध वाला पार्ट मजबूत होगा। और अगर बुध वाला पार्ट मजबूत होगा तो ध्यान लगेगा, मन एकाग्र होगा। विद्यार्थी के और भी गुणों पर हमारी चर्चा होती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का
दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर पूजा करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपेट से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अमित श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, गोपालगंज बिहार से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 जुलाई 1999, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिल पाएगी? मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। टैक्सेशन में, रेवेन्यू में, फाइनेंस में कोई सरकारी नौकरी 2026-27 में आपको मिलेगी। ज़्यादातर संभावना 2027 की दिख रही है। फिलहाल तो आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तीसरी चीज जो विद्यार्थी के लिए कही गई कि वो आलसी नहीं होगा। उसकी निद्रा कैसी होगी? श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद, एकदम अलर्ट होके सोएगा, जरा सी आवाज आएगी उठ जाएगा, यानी आलसी नहीं होगा। तो अगर विद्यार्थी, आपका बेटा या बेटी आलसी हो रहे हैं तो कारण क्या है, निवारण क्या है? बालक के शरीर में अगर अग्नि तत्व कमजोर होगा, फायर एलिमेंट कमजोर होगा, या शनि की स्थिति गड़बड़ होगी तो बालक का आलस्य बढ़ेगा। क्योंकि अगर आलस्य बढ़ेगा तो सैटर्न की वजह से आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोगों का बहुत निद्रा आती है। तो अगर आपके बेटे या बेटी का आलस्य बढ़ रहा है तो सलाह लेकर बालक को या बालिका को, विद्यार्थी को एक मूंगा धारण करवा दीजिएगा। साथ ही साथ सूर्य उपासना की आदत डलवाइएगा। अगर ऐसा किया जाए तो आलस्य कम होगा, और अगर विद्यार्थी का आलस्य कम होगा
तो विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर संभावनाएं बन जाएंगी। अब अगर बालक बहुत ज्यादा भोजन करता हो, क्योंकि भोजन के बारे में, विद्यार्थी के लक्षण के बारे में कहा गया कि अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला होगा। आप जितना ज्यादा भोजन करेंगे, शरीर की उतनी एनर्जी भोजन को पचाने में खर्च होगी। इसीलिए विद्यार्थी कैसा होगा? अल्पाहारी होगा, कम भोजन ग्रहण करने वाला होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, भोजन करने का जो शौक है या ज्यादा और उल्टे सीधे भोजन करने की जो आदत है, वो दो ग्रहों से आती है, शुक्र और बृहस्पति। खास तौर से बृहस्पति खाने का इंटरेस्ट बढ़ा देता है और साथ में मोटापा भी दे देता है। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, खाने में बहुत लगे रहते हैं, तो आप सलाह लेकर उन्हें पन्ना पहनाइए या सलाह लेकर शनि का रत्न नीलम धारण करवाइए। इससे जो खान पान की आदतें हैं उनमें सुधार होगा। और बालक को या बालिका को, जो भी बेटा बेटी आपका पढ़ने वाला है, उसको देर रात तक जगने की आदत से बचाइएगा। क्योंकि जो लोग रात में देर से जगते हैं, उनका खान पान अक्सर असंतुलित हो जाता है। विद्यार्थी के 5वें लक्षण पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे होते हैं जो होम सिकनेस के शिकार होते हैं। बहुत जल्दी परिवार के इमोशंस में फंस जाते हैं, बाहर नहीं जाते, पढ़ाई करने नहीं जाते, जीवन की तरक्की रुक जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के लड़कियां कोई भी हों,
बहुत इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, कमजोर मन के होते हैं। कारण क्या है और उपाय क्या है? देखिए, आम तौर पर चंद्रमा की प्रधानता ऐसी समस्या देती है। अगर चंद्रमा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो वो आपको घर से दूर नहीं जाने देगा या आप घर से दूर नहीं जाएंगे। साथ ही अगर बृहस्पति भी कमजोर हो तो व्यक्ति बाहर टिक नहीं पाता, कुछ समय तक टिकने के बाद वहां से हट जाता है। अगर आपके बच्चे के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम है, होम सिकनेस है उसको बहुत ज्यादा, तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज अपने बेटे या बेटी को पहनाइए तो बहुत अच्छा होगा। और साथ में बालक को या बालिका को गायत्री मंत्र का जप करवाइए। ज्यादा ना भी कर सकें तो सुबह और शाम 9-9 बार करेंगे तो इतने से भी लाभ होगा। तो अगर विद्यार्थी अपने 5 लक्षण में काम कर रहा है, काक चेष्टा कौवे की चेष्टा, बको ध्यानम बगुले का ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते की नींद, तथैव च अल्पाहारी कम खाने वाला, गृह त्यागी घर से दूर जाने वाला, और सबसे अंत में कहा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी घर से दूर जाए, अल्पाहार वाला हो, इमोशंस में ना पड़े, आलस्य ना करे, तो अच्छा विद्यार्थी अवश्य बनेगा। देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको 3 उपाय बताते हैं जिससे पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। पहला काम, पढ़ते समय अपना चेहरा पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा और किसी डायरेक्शन में मत रखिएगा। अगर पढ़ने की मेज पर आपको टेबल क्लॉथ डालना है तो उसके ऊपर आप हरे रंग के टेबल क्लॉथ का प्रयोग करें, और पूजा के स्थान पर, अपने पढ़ने के स्थान पर पीले कागज पर लाल रंग से गायत्री मंत्र लिखकर लगा लें, तो इससे बराबर आप उसको देखते रहेंगे, मन में मंत्र चलता रहेगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने से भी आपको लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, चोट चपेट से सावधान रहें, व्यर्थ की चिंता ना करें, दौड़ भाग बढ़ेगी। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में बदलाव हो सकता है, रिश्तों के कारण तनाव हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, छोटे उम्र में कॉस्मेटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक्स संबंध रखता है शुक्र से। तो अगर आप शुक्र की वस्तुएं बच्चे को बचपन में ही दे देंगे या बच्चा उसके संपर्क में आ जाएगा तो बच्चे का मन चंचल हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से मन भटक सकता है। तो जो माता पिता अपने छोटे बच्चों को फैशन वगैरह के लिए पाउडर, सेंट, क्रीम, कॉस्मेटिक्स ये सब लगाते हैं, ये सब लगाना बंद करिए। विद्यार्थी जीवन में केवल अगर आप चाहें तो चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलने वाली है। नंबर 3, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके शुरू हो चुके होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में अपने इष्ट देव की, जिसके प्रति आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो, उनसे प्रार्थना करिएगा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें गुड्डू जी ने लिखा है। गुड्डू जी हमें गोरखपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली कहती है कि आपका विवाह साल 2025 के अंत में होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साल 2026 में आपकी सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुगंध लगाकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, बेहतर होगा।
अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य बनेंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ वालों का। धन का लाभ होगा, काम की रुकावटें समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि रिक्ता होती है, खल तिथि मानी जाती है। इसीलिए आज कोई भी शुभ काम मत करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।